अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है खुश रहने के वज़ाइफ़। आइए ज़रा मैं कुछ वजीफ़े आपको बताऊंगा, अगर हम और आप उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह खुशी रहेगी, घबराहट ख़त्म हो जाएगी। एक अहम वजीफ़ा ये है जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजीफ़ा है। एक अहम वजीफ़ा ये है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफ़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में पढ़ा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग में गए तो उस वक्त भी उन्होंने यही पढ़ा। तो अगर हमारे और आपको भी कोई तकलीफ़ हो तो हमें और आपको भी यही पढ़ना चाहिए। वो कौन सा वजीफ़ा है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। सही बुखारी किताब तफसीर किताब नंबर 65 हदीस नंबर 4563। इसलिए हम और आप तकलीफ़ में, परेशानी में ये बार बार पढ़ते रहें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। एक और वजीफ़ा बता रहा हूँ, हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब दावात किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3524, हसन रिवायत है ये, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ ज़िंदा रहने वाले कायम, आपकी रहमत के ज़रिए फ़रियाद चाहता हूँ। तो ये हम और आप पढ़ते रहें, जितनी भी तकलीफ़ हो, ये अल्लाह ताला के अस्माए आज़म में से है और अल्लाह ताला तकलीफ़ से निकाल देते हैं। फिर इसी तरीके से एक वजीफ़ा और है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 87 है। और आपको मालूम है ये मछली वाले का वजीफ़ा है। मछली वाले कौन है? यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट के अंदर हैं। किस तरीके से अल्लाह को याद किया, ये तस्बीह है यूनुस है। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्बीह पढ़ते रहें, तकलीफ़ से अल्लाह ताला निकाल देंगे। मछली के पेट से यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने निकाल दिया, तो इसके अंदर बहुत पावर है। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 143 144, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून, कि अगर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तस्बीह न पढ़ते तो क़यामत की सुबह तक मछली के पेट में रहते। देखा आपने, तो ये जब उन्होंने पढ़ा, डायरेक्ट अल्लाह से मांगा, तो अल्लाह ताला ने मछली के पेट से निकाल दिया। कौन सा वजीफ़ा है? इसलिए हम और आप जब भी तकलीफ़ में रहें तो ये पढ़ते रहें। जितनी भी तकलीफ़ होगी इसकी बरकत से अल्लाह ताला उस तकलीफ़ से निजात दे देंगे। एक हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब दावात किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3505, फ़इन्नहु लम यदु बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फ़ी शैइन क़त्तु इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहू, जो कोई भी मुसलमान बंदा किसी भी तकलीफ़ में इस दुआ को पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसको उस तकलीफ़ से निकाल देगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वजीफ़ा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, दुआ भी करते रहिए, दवा भी करते रहिए, खुश रहिए। अपने से नीचे वाले को देखिए, ऊपर वाले को देखेंगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। अखलाक में ऊपर वाले को देखिए, माल में नीचे वाले को देखिए, क़नाअत पसंद बनिए, किस्मत पर राज़ी रहिए। ये सबसे अहम चीज़ है। चंद दिन की ज़िंदगी ये ख़त्म हो जाएगी। खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। फिर इसी तरह मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है, मुझे बर्बादियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। सब्र करना सीखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे जबकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो हम और आप भी मुस्कुराते रहें। ज़िंदा रहने का बस यही तरीका है। चलते रहें, दुआ करते रहें, दवा करते रहें। एक दिन होगा अल्लाह ताला परेशानी से निकाल देंगे। सब्र करें। ये चंद बातें थी। खुश रहने का वजीफ़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सदा खुश रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।